बिहार में कोरोना जांच में घोटाले के बाद अब चुनाव के दौरान रहने खाने पीने और आने जाने के नाम पर भी बड़ा घोटाला सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो बाहर से पारामिलिट्री फोर्स की कंपनियां आई हुई थी, उनके खाने पीने रहने और आने जाने के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया है। हालांकि पटना के जो जिला अधिकारी हैं, उन्हें इस पूरे मामले पर संदेह हुआ। जब बिल उनके नज़रों के सामने दिया गया, तब उन्हें इस बात पर शंका हुई कि आखिर इतना खर्च क्यों हो गया, जबकि बिहार के अन्य जिलों में जो खर्च की राशि है वो बेहद कम है। दरअसल पूरा मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान का है। बिहार में कोरोना टेस्टिंग को लेकर गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने पहले फजीहत झेल ली और अब दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा। लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रबंधन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विधानसभा चुनाव में मनमानी तरीके से खर्च और फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। दरअसल पटना जिले में चुनाव की तैयारियों और प्रबंधन को लेकर जो बिल एजेंसियों के तरफ से जमा किया गया था, उस पर शक होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच करवाई तो इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विधानसभा चुनाव में अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां पटना जिले में तैनात की गई थी। अर्धसैनिक बलों के रहने के लिए टेंट, खाने की व्यवस्था और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ियों समेत अन्य खर्चों के लिए एजेंसी ने 42 करोड़ का बिल दिया है। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना जिले में 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई थी, जिस पर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में पटना जिले में 215 कंपनियों पर खर्च का आकलन 42 करोड़ रुपए दिखाया गया है। ओवर बिलिंग को लेकर जिला अधिकारी पटना ने इस पर संदेह जाहिर करते हुए 3 सदस्यों की टीम बनाकर जांच सौंप दी। इस कमेटी ने जो जांच की रिपोर्ट अपनी दी, उसमें उन्होंने तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपए भुगतान करने के लिए जिला अधिकारी को अपनी अनुशंसा दी। पटना के जिला अधिकारी ने कहा कि जिन एजेंसियों के खिलाफ जांच हो रही है, उसमें पटना के सिन्हा डेकोरेशन और महावीर डेकोरेशन शामिल है। दरअसल जांच में यह खुलासा हुआ कि अर्धसैनिक बलों को जिस जगह पर ठहराने के लिए टेंट लगाने का बिल दिया गया था, उस जगह पर कभी सैनिक ठहरे ही नहीं। 2 पहिया वाहनों के नंबर बस का नंबर बताकर बिल में सबमिट कर दिया गया था। मामला पकड़ में आने के बाद एक बार फिर से पटना के जिलाधिकारी ने इस बिल के सत्यापन का आदेश दिया है। जवानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस गाड़ी के नंबर का जिक्र किया गया है, वो भी बस का नहीं बल्कि 2 पहिया वाहन है। इस बिल को सामने आने के बाद पटना के जिला अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करने के साथ ही इसे सत्यापन करने का आदेश भी दिया है। साथ ही साथ सैनिक बलों के ठहरने और टेंट पंडाल लगाने का जो खर्चा बिल में दिया गया है, उसका बाजार भाव काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जिस पर जिला अधिकारी को शक लग रहा था। अधिकारियों के मुताबिक टेंट पंडाल लगाने के लिए खर्च का विवरण दिया गया। आपको बता दें कि बिल में जितने खर्च का विवरण दिया गया है, सरकार अगर उसे अपने स्तर से कराती तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में पंडाल बन जाता, जबकि जो एजेंसियों ने बिल दिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा रकम है। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में जो बिल सबमिट किए गए, उनमें खर्च का आंकड़ा काफ़ी कम है, जिसके बाद पटना के जिला अधिकारी को इस पूरे मामले पर संदेह हुआ। उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हुआ है। बिहार के दूसरे जिलों में भी खर्च का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, जिस पर वहां के जिला अधिकारी को संदेह हुआ है। बिहार चुनाव में 6 जिले हैं जहां सबसे अधिक खर्च दिखाया गया है। इनमें गया, बांका, पूर्वी चंपारण, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा और पटना जिला शामिल है। लेकिन पटना में जो गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद माना जा रहा है कि और भी जिले इस तरीके के फर्जीवाड़ा किए होंगे। वहीं चुनाव के दौरान जिन गाड़ियों में तेल का खर्च दिखाया गया, उनमें 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियों की जगह 2 पहिया गाड़ियों के नंबर भी डाले गए हैं। एक 2 पहिया वाहन में सैकड़ों लीटर डीजल का खर्च दिखाया गया है और यह बात जांच में सामने आई है। ऑडिट के दौरान जब यह बात पकड़ में आया तो बड़े अधिकारी हरकत में आए और ऐसे 10 वाहनों के खर्च के ब्यौरे में गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है।